बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सेमेस्टर्स के अंदर जो ग्रेड्स इस्तेमाल होते हैं उसके मुतालिक तफसील के साथ बताने वाला हूं। नॉर्मली जो ग्रेड्स यूज होते हैं उनका स्टूडेंट्स को पता है, जैसा कि ए माइनस, बी प्लस। ये वो ग्रेड्स हैं जो नॉर्मली ज्यादातर यूज होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी सेमेस्टर सिस्टम के अंदर कुछ ग्रेड्स हैं, जैसा कि आई है, आर है, डब्ल्यू है, एनसी है। इन ग्रेड्स के मुतालिक बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है कि ये कब और किस वक्त इस्तेमाल होते हैं और इनका क्या मकसद है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको इन तमाम ग्रेड्स के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि ये ग्रेड्स कब और कहां पे यूज होते हैं। वन बाय वन करके इन ग्रेड्स को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेड्स इन सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रेड्स यूज होते हैं वो नॉर्मली ए माइनस, बी प्लस, सी, डी और एफ। ये वो ग्रेड्स हैं जो एक स्टूडेंट स्टडी करता है, एग्जाम देता है, एग्जाम के बाद उसको उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर असाइन होते हैं। इन ग्रेड्स के मुतालिक स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन इनके अलावा भी ग्रेड्स हैं। सबसे पहले देखते हैं आर ग्रेड को। आर मीन्स रिपीट। अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाता है, स्टूडेंट ने उस कोर्स को रिपीट करना है, उसके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसकी इनरोलमेंट होगी और वो कोर्स रिपीट होगा। जब वो कोर्स रिपीट होगा, उस कोर्स के साथ आर का कीवर्ड लगेगा। इट मीन्स स्टूडेंट ने ये कोर्स रिपीट किया था और सीजीपीए अपडेट हो जाएगा। या इसके अलावा इसकी दूसरी सूरत भी है, वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड किसी सब्जेक्ट के अंदर लो है और वो उसको इंप्रूव करना चाहता है, लेट्स सपोज किसी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेड 2.0 आया और वो इंप्रूव करना चाहता है, स्टूडेंट उस कोर्स की इनरोलमेंट करवाएगा, उसको दोबारा से पास करेगा। अगर ग्रेड सेम आ जाता है या इससे बिलो है तो जो ग्रेड्स मौजूद होगा वही एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर उसने इंप्रूव किया है और इससे बेहतर ग्रेड आ गया है, नया ग्रेड, लेट्स सपोज उसने 3.5 लिया, तो ये 3.5 पहले वाले ग्रेड के साथ रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन सेमेस्टर के अंदर उस कोर्स के साथ आर का टैग लग जाएगा कि ये कोर्स रिपीट कोर्स है। ग्रेड्स के अंदर इंप्रूवमेंट हो गई है, कोर्सेज के अंदर एडिशन नहीं होगी, कोर्स उतने ही रहेंगे, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर या रिपोर्ट के ऊपर कोर्स के साथ आर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं डब्ल्यू मीन्स विड्रॉल। विड्रॉल ग्रेड उस वक्त यूज होगा जब कोई स्टूडेंट एक कोर्स को रजिस्टर्ड किया है, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और मिड टर्म भी दिया, फाइनल से पहले उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, उसको अंदाजा हो गया कि उस कोर्स के अंदर उसका एफ ग्रेड आएगा। एफ ग्रेड से बचने के लिए वो अपने कोर्स को विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ मीन्स उस कोर्स का इफेक्ट उसके जीपीए के ऊपर नहीं आएगा। जब स्टूडेंट अपने कोर्स को विड्रॉ करेगा, जीपीए के अंदर उस कोर्स के क्रेडिट आवर्स शामिल नहीं होंगे। सेमेस्टर सिस्टम के अंदर विड्रॉ कोर्स कराने की एक मखसूस डेट होती है। उस डेट से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने विड्रॉल की एप्लीकेशन दी, कोर्स विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर उस डेट गुजरने के बाद कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो कोर्स को विड्रॉ करे, तो ऐसी सूरत में कोर्स विड्रॉ नहीं होगा और जो भी उसका ग्रेड आएगा वो ऐड हो जाएगा। एफ ग्रेड से बचने के लिए स्टूडेंट्स कोर्स को विड्रॉ करते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये भी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मार्क हो जाता है कि ये कोर्स विड्रॉ हुआ था। किसी और सेमेस्टर के अंदर उस कोर्स को दोबारा से रजिस्टर्ड करवा के पढ़ना पड़ेगा, उसकी फीस भी देनी पड़ेगी। उसके बाद आई ग्रेड है। आई मीन्स इनकम्प्लीट। मिसाल के तौर पे किसी स्टूडेंट ने एक कोर्स रजिस्टर्ड किया, उस कोर्स के अंदर उसने असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, मिड टर्म तक दे दिए हैं, तमाम की तमाम चीजें क्लियर कर ली, लेकिन फाइनल एग्जाम देने से पहले उसके साथ कोई मिसहैप हो गया, एक्सीडेंट के अंदर वो सीवियर इंजर्ड हो गया और वो एग्जाम नहीं दे सकता। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर
स्टूडेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन जाएगी कि मैं सीरियसली इंजर्ड हूं, मेडिकल बेसिस के ऊपर मैं एग्जाम नहीं दे सकता। टीचर आई ग्रेड असाइन करेगा। आई मींस इनकम्प्लीट। ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल बेस के ऊपर होगा और उसका मेडिकल बोर्ड ही एग्जामिन करेगा उसकी टेस्ट और रिपोर्ट्स को चेक करने के बाद, और फिर ये डिसीजन होगा कि उसको मेडिकली आई ग्रेड दिया जाए। आई ग्रेड जब असाइन हो जाएगा इट मींस उसका कोर्स इनकम्प्लीट है। जैसे ही वो रिकवर होके आएगा, फौरी तौर के ऊपर टीचर उसके लिए फाइनल एग्जाम बनाएगा और उसका फाइनल पेपर होगा, और फाइनल पेपर के बाद उसका जो भी ग्रेड बनेगा असाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एनसी की। एनसी मींस नॉन क्रेडिट। एनसी उस वक्त यूज होगा कि कोई स्टूडेंट सेमेस्टर्स के अंदर कोई ऐसे सब्जेक्ट पढ़ता है जो उसके जरूरी नहीं है, या एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स अगर पढ़ता है तो एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं होंगे। कोई ऐसा सब्जेक्ट का ग्रेड कम है, या बाज़ औक़ात कोई ऐसा सब्जेक्ट रिपीट करना था, वो सब्जेक्ट ऑफर ही नहीं हो रहा, उसकी जगह के ऊपर स्टूडेंट ने कोई और कोर्स पढ़ लिया है और टोटल क्रेडिट आवर्स पूरे करने के लिए जो रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं उनसे कोर्स एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो जो एक्स्ट्रा कोर्सेज उसने अपनी दिलचस्पी के लिए पढ़े हैं या किसी और सिनेरियो के अंदर एक्स्ट्रा कोर्सेज उसके ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आ रहे हैं, कोई ऐसा कोर्स जो एक्स्ट्रा है जिसका ग्रेड उसके शामिल नहीं करवाना, उसको नॉन क्रेडिट करवाएगा। उसके लिए एप्लीकेशन जाएगी स्टूडेंट की तरफ से कि फलां फलां कोर्स को मैंने नॉन क्रेडिट करवाना है। तो नॉन क्रेडिट का मतलब है कि ऐसे कोर्सेज उसके सीजीपीए के अंदर कैलकुलेट नहीं होंगे, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर वो कोर्सेज मेंशन जरूर होंगे विद एनसी के साथ कि ये स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़े हुए हैं। तो ये थे मुख्तलिफ ग्रेड्स और उनके मुतालिक उनका तफसीली जायजा। उम्मीद है कि आपको इन ग्रेड्स के मुतालिक समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।